हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने जो यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट की थी, आज उसका ये 4th वीडियो है। आज से हम इसमें जो है पूरा टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद फिर उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें कितने जो है महाद्वीप वगैरह हैं, ताकि आपको पता रहे कि आखिरकार हमारा जो उत्तर प्रदेश है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी लोकेशन एग्जैक्टली है कहाँ। तो हमारा जो मतलब कि पूरा वर्ल्ड है ये ग्लोब है। ग्लोब पे हम अब देख रहे हैं कि पूरे के पूरे जितने भी महाद्वीप हैं, जो महासागर हैं, वो सारी लोकेशंस यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो है कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो सबसे पहले आप देखिए महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो आगे है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, चौथा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका और पांचवा महाद्वीप है यूरोप, छठा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सातवां महाद्वीप है ये है छठा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सातवां महाद्वीप है सातवां महाद्वीप है अंटार्कटिका। तो ये सारे इतने महाद्वीप हैं हमारे पूरी पृथ्वी पर। हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में ये है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में एक देखिए लोकेशन है यहाँ पे भारत देश की। हम लोग इसी भारत देश में, ये है पूरा मैप इंडिया का। तो इस इंडिया के मैप में हमारे उत्तर प्रदेश की जो लोकेशन है वो यहाँ पे दिखाई पड़ती है हमको। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश को ही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारा जो ये इंडिया है इसमें आपको टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएंगे यानी कि यूनियन टेरिटरीज मिल जाएंगी। तो हम देखते हैं अपने इसी प्रदेश को ला करके यहाँ थोड़ा जूम करके, यानी कि एक नया मैप ला करके हम अपने पूरे उत्तर प्रदेश को देखेंगे। तो आज हमें इसकी बाउंड्री वगैरह नहीं देखनी है, या आप एक बार मैप देख लीजिए। इसमें हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश का मैप है इसमें आप देख रहे हैं ये वाली जो लोकेशन है ये इसका नॉर्दर्न स्टेट है, मतलब नॉर्दर्न ज़िला है, ये साउदर्न ज़िला है और ये है ईस्टर्न ज़िला और यहाँ पे है वेस्टर्न ज़िला। तो यानी कि जो ईस्टर्न ज़िला है उसको कहते हैं बलिया। बलिया जो है वो ईस्टर्न ज़िला है और जो वेस्टर्न ज़िला है वो है शामली। नॉर्दर्न ज़िला है सहारनपुर और जो साउदर्न ज़िला है वो है सोनभद्रा। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे इसकी मतलब कि कौन सा ज़िला है किसके साथ बॉर्डर वगैरह शेयर करता है, या उत्तर प्रदेश की किस राज्य के साथ सीमा वगैरह लगती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले अभी हम इसकी थोड़ा एग्जैक्ट क्या इसके बारे में है, इसका नामकरण वगैरह कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये सारे नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अब इसको टाइप करने में कोई फ़ायदा नहीं था, टाइप करने में फालतू का फुल टाइम ही लॉस होता है। इससे रहेगा तो जो है ठीक रहेगा, हमको पढ़ाने में भी आसानी रहेगी और आपको भी समझ आ जाएगा। आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, आपको एकदम शॉर्ट्स में मिला हुआ है, तो आपको शॉर्ट नोट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सारे के सारे पॉइंट्स मैंने बुक्स से लिए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आसमान से टपका है, रॉन्ग होने की कोई बात है। लेकिन फिर भी अगर ह्यूमन एरर की वजह से कभी कोई गलती मिल जाती है आप लोगों को, तो आप लोग उसे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर केयर करेंगे, जल्द से जल्द उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की ये पहली क्लास। तो हम आज देखने वाले हैं क्या, तो जो उत्तर प्रदेश की स्थापना है वो कब हुई, उसका नामकरण कैसे कैसे क्या क्या रहा और उसकी क्या राजधानियां रही कब कब। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश दिखता है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से, तो 2018 से, याद रखिएगा इसको। हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका उस राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ और आगे चल कर के फिर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी 13 ज़िले थे जो कि पहाड़ी ज़िले थे उनको काट करके एक नया स्टेट बना दिया जाता है जिसका नाम था उत्तरांचल। आगे चल कर के इस उत्तरांचल का नाम बदल करके फिर उत्तराखंड हो जाता है। हम आगे देखते हैं इसका नामकरण। स्टार्टिंग से ही जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, पहले इसके नाम अलग अलग रहे हैं अलग अलग समय में। तो हम देख लेते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका नाम जून 1836 में क्या था, तो जून 1836 में इसका नाम पड़ा था उत्तर पश्चिम प्रांत और इसकी राजधानी क्या थी, आगरा थी। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है
अब कोई एग्ज़ाम था उत्तर प्रदेश में, उसी में पूछा गया था, इवन कई बार पूछा गया है, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है बस उस एग्ज़ाम का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। आगे हम देखते हैं कि फरवरी 1877 में, यानी कि 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत और राजधानी थी आगरा। आगे चल करके फरवरी 1877 में इसका जो नाम है वो उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। और फिर कुछ दिनों बाद यानी कि 1902 में इसका नाम फिर चेंज होता है और इसका नाम आगे चल करके यानी 1902 में क्या होता है तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। और आगे फिर जो है इसका नाम बदला जाता है 1937 में और उस टाइम पे इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। और उस टाइम पे इसकी राजधानी क्या थी तो संयुक्त प्रांत की जो राजधानी थी वो थी लखनऊ। और हम आगे देखते हैं जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध यानी 1902 में इसका जो नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध रखा गया, उस प्रांत की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ को बनाया गया था। फिर हम आगे देखते हैं 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया और ये जो संयुक्त प्रांत है इसकी राजधानी लखनऊ बनाई गई। कब बनाई गई 1935 में। फिर आगे हम देखते हैं और यहीं से ना उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो परमानेंट हो जाती है, क्या तो लखनऊ। आगे हम देखते हैं अंततः आगे चल करके 24 जनवरी 1950 को वर्तमान में जो हम उत्तर प्रदेश देखते हैं उस राज्य की स्थापना होती है। किसकी तो जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य है। तो इसके अलग अलग टाइम में अलग अलग राजधानियां रही हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे 1836 से 1858 ईस्वी के मध्य इसकी जो राजधानी थी वो आगरा थी। आगे हम देखते हैं 1858 से 1921 ईस्वी तक इसकी जो राजधानी थी वो इलाहाबाद थी और अभी उसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो आगे फिर देखते हैं 1921 से 1935 में आंशिक रूप से इसकी राजधानी क्या थी तो इसकी राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ बनाई गई थी। फिर आगे हम देखते हैं 1935 में इसकी जो राजधानी है पूर्ण रूप से लखनऊ बना दी गई और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ ही है, लखनऊ। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम देख रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा प्रदेश है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, यानी कि भारत देश में, जो कि भारत देश खुद में ही वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या लेकर के बैठा है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा यानी भारत देश की जनसंख्या के मामले में फर्स्ट जो पोजीशन है जिस राज्य की वो है हमारा प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश। और हम देखते हैं अगर हम मान लें कि जो इंडिया की जनसंख्या है वो 100% है तो इसमें 16.6% जो जनसंख्या है वो केवल उत्तर प्रदेश की है। तो जो भारत का जनसंख्या के मामले में भारत की 16.6% जनसंख्या को कौन लेकर के बैठा है तो उत्तर प्रदेश। आगे हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से तो हमने देख ही लिया कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो भारत की कि भारत में जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो 4th पोजीशन पे है। उत्तर प्रदेश से बड़े कौन से राज्य हैं तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो राजस्थान है, उससे थोड़ा सा कम मध्य प्रदेश का है, उससे थोड़ा कम महाराष्ट्र का है और सबसे कम का इन द सेंस इन 4 में सबसे कम यानी कि 4th पोजीशन पे कौन आता है हमारा उत्तर प्रदेश। और ये आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं, ये आंकड़े लिए गए हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में पूरे भारत में टॉप पर है यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसकी जो स्थिति है वो 4th पोजीशन पे आती है। टोटल कितना क्षेत्रफल है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो 77.7% जनसंख्या है ये ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कोई भी पहाड़ी जिला उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अभी पूछा जा सकता है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक पहाड़ी जिला है या 2 पहाड़ी जिला है, तो अब बताना भैया 0 बटा लड्डू, एक को पहाड़ी जिला अब नहीं बचे हैं, उत्तराखंड सब लेकर के चला गया। तो हम राजधानी से संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं उसे देख लेते हैं। तो हमने नाम पूरा ऊपर देख ही लिया है कैसे कैसे इसका नाम परिवर्तन हुआ है, राजधानी भी पूरी ऊपर देख ही ली है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ है, इसको याद रखिएगा। याद रखना क्या है ये तो सभी को पता ही होगा। हम आगे देखते हैं जो हमारा राजकीय पशु है वो कौन सा है तो राजकीय पशु हमारा बारहसिंघा है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है तो ये हो जाएगा सारस यानी कि क्रॉन्च भी इसको कहा जाता है। हमारा यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो अशोक वृक्ष है और राजकीय पुष्प कौन सा है तो पलाश यानी कि टेसू का फूल। और आगे देखते हैं कि
जो हमारा चिन्ह है वो कैसा है, तो उसमें एक वृत्त बना हुआ है, एक वृत्त बना है, उसमें 2 मछलियाँ बनी हुई हैं, एक तीर धनुष है इसी टाइप का। और इसको आगे चल कर के कब स्वीकार किया गया था, हमें ये भी जानना चाहिए। तो जो ये उत्तर प्रदेश का चिन्ह है उसको 1938 यानी 1938 में स्वीकार किया गया। आगे हम देख लेते हैं इसकी जो राजभाषा वगैरह है वो। तो उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो अक्टूबर 1947 में हिंदी को बनाया गया। आगे चल कर के सेकेंड राजभाषा के रूप में 1989 में उर्दू को जोड़ दिया गया। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।